क्या नवजात बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माने जाने वाले मां के दूध में भी अब कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में किए गए एक रिसर्च में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए और इसीलिए एक गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ है और एक डॉक्टर हमारे साथ है इस मसले पर बातचीत करने के लिए। रिसर्च में मां के दूध में भी पेस्टिसाइड के अंश सामने आए हैं। रिसर्च में मां के दूध के जरिए पेस्टिसाइड्स की बढ़ी हुई मात्रा बच्चों में पहुंचने का ये खुलासा हुआ है और ये सब हुआ है सिरसा में। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज ने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि ह्यूमन मिल्क में भी पेस्टिसाइड्स हैं। सिरसा में 1 किलो दूध में 0.12 मिलीग्राम पेस्टिसाइड की मात्रा मिली, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तयशुदा यानी जो मानक तय किया गया था 100 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार ने खाने पीने की चीजों में हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं रोका तो आने वाले वक्त में इसका बुरा प्रभाव नवजातों पर पड़ सकता है, क्योंकि मत भूलिए पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ मां का दूध, इसके अलावा किसी तरह की और कोई फॉरेन चीज नहीं खिलाई जाती है बच्चे को। ऐसे में ये रिसर्च वाकई चौंकाने वाली और खासकर सिरसा की। लेकिन क्या सिर्फ ये सिरसा तक सीमित है या देश के अलग अलग इलाकों में भी इस तरीके के रिसर्च को करने पर ऐसे तत्व मिल सकते हैं, ये समझना जरूरी होगा। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले रिसर्च में आखिर कहा क्या गया है ये आपको बता देते हैं। मां के दूध के जरिए पेस्टिसाइड की बड़ी मात्रा जो है वो बच्चों के अंदर पहुंच रही है और दूध पिलाने के बाद बच्चों में पहुंचने वाले पेस्टिसाइड्स की मात्रा 10 गुना तक बढ़ जाती है। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि इंसान जिन मवेशियों के दूध का इस्तेमाल करते हैं उनके चारे में पेस्टिसाइड्स की काफी मात्रा मौजूद होती है और पशुओं को कीटनाशक युक्त चारा खिलाने से उनके दूध पर भी इसका असर पड़ता है। यही दूध जब इंसान के शरीर में पहुंचता है तो ये पेस्टिसाइड की मात्रा को बढ़ा देता है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि मां के शरीर में फैट सॉल्युबल केमिकल्स के घुलने से भी उनके दूध में पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये बताना यहाँ जरूरी हो जाता है कि रिसर्च किन किन पर की गई है। रिसर्च करने वाली टीम ने 40 महिलाओं से उनके ह्यूमन मिल्क का सैंपल लिया, साथ ही 8 महीने के 2 साल तक के यानी 8 महीने से 2 साल तक के 80 बच्चों पर यह स्टडी की गई। ये रिसर्च 3 साल तक की गई और उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि मां के दूध में पेस्टिसाइड्स के अंश पाए गए हैं। इस रिसर्च से जुड़ी और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की लेक्चरर डॉक्टर रानी देवी ने इस रिसर्च पर जी मीडिया से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। माँ जो अपने बच्चे को लाड़ से दूध पिलाती है वो आज जहर बन चुका है। ऐसी रिसर्च चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की लेक्चरर ने की है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या रिसर्च में उन्होंने किया है और क्या उन्होंने पाया। जी मैम, हमने एक इनिशियल रिसर्च की है, उसमें देखा है कि मदर मिल्क भी पेस्टिसाइड से इन्फेक्टेड है। मतलब बिल्कुल हम 100% उसको सेफ नहीं कह सकते। इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। तो मैम ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ आया, कैसे आया और क्या रिसर्च किया आपने इसमें? क्योंकि मैं इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में हूँ और हम क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी चीज़ है हमें यूँ लगता है कि अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, लेकिन मार्केट में आजकल ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अडल्ट्रेटेड आती हैं। जैसे पीछे मैगी का केस था, तो हमने वैसे ही सोचा कि देखते हैं मदर मिल्क कितना सेफ है, मदर मिल्क की क्या क्वालिटी अडल्ट्रेटेड तो नहीं है पेस्टिसाइड से। तो इसमें पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन डिटरमाइन की गई। तो इसमें मैम कौन कौन सी महिलाओं को शामिल किया है, कितनी महिलाओं को शामिल किया? सिरसा डिस्ट्रिक्ट का रैंडम सैम्पलिंग की थी, 40 सैंपल्स। ऐड आती है, भारत सरकार की ऐड आती है कि मिल्क मदर मिल्क ही सबसे बढ़िया होता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? कोई ऐसे उनको मैं संदेश देना चाहूंगी कि एक बार इस पे एलैबोरेटिव रिसर्च की जाए और फिर देखते हैं कितना कंटेमिनेशन आता है और इस डायरेक्शन में सीरियस स्टेप उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
तो आज एक रिसर्च वाकई बड़ी खबर के साथ खबर ये कि मां के दूध में कीटनाशक होते हैं। यहाँ हम देश की बात कर रहे हैं। दिल्ली से डॉक्टर नीना सिंह गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ गई है और अनीता शर्मा जो कि मदर मिल्क एक्सपर्ट है वो जुड़ गई है। सबसे पहले अनीता जी आपसे मेरा ये सीधा सा सवाल है कि 6 महीने तक कुछ और नहीं खिलाना, अपने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना, ये एड्स, चाहे किसी गायनी के पास चले जाइए, चाहे आप मदर मिल्क एक्सपर्ट है आपसे मैं बात कर लूं, लेकिन एक पेस्टिसाइड का मदर मिल्क में होना अपने आप में कितना सीरियस इशू और कितना खतरनाक, क्या क्या परेशानी हो सकती है बच्चे को? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि आपको 6 महीने तक माँ को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। पेस्टिसाइड दूध में है या बाहर है वो सीरियस इश्यू तो है, बट उसमें ये देखे कि जो माँ का दूध है उसमें उसको बच्चे को इम्यूनिटी कितनी मिल रही है, कीटाणुओं से फाइट करने का शक्ति कितना मिल रहा है, तो उसके हिसाब से माँ का दूध जो है हर प्रकार से उसको बेबी को प्रोटेक्ट करता है। चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो डायबिटीज हो, तो माँ का दूध नेचुरल इम्यूनाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो प्रोवाइड करता है। तो जितना माँ अपना दूध देगी उतना ये बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो पेस्टिसाइड जो है वो एक इशू है, बट माँ के दूध की जो बाकी इतनी सारी एडवांटेजेस हैं वो उसको जब साथ में मिलेंगी तो वो उसके साथ बेटर कोप अप कर सकेगा, रादर देन कि उसको ऊपर का दूध दिया जाए। नहीं, ऊपर के दूध का तो इशू ही नहीं था। बहुत जरूरी है कि ऊपर के दूध का इशू ये था कि जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, आप उसे एनर्जी कह दीजिए, 6 महीने तक बच्चे के लिए वो माँ का ही है और उसमें भी कीटनाशक मिल जाए, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अच्छा, नीना सिंह, डॉक्टर नीना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर सिंह, आप एक गायनी हैं, जितनी भी महिलाएं आती होंगी और खासकर प्रेग्नेंट जो कंसीव कर चुकी हैं, आप उनको यही राय देती होंगी कि भाई हरी सब्जियां खूब खाओ, फल खूब खाया करो, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड तो इनमें मिलते हैं। अब बताइए करें तो क्या करें? करें, हरी सब्जी ज्यादा लेनी है, दालें लेनी है, दूध लेना है। दैट इज वी आर एडवाइजिंग ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट्स, जितनी भी गर्भवती औरतें हैं उनको भी यही डिमांड है। बाहर का आप कह रहे हैं पेस्टिसाइड का मिल्क है, वो तो शुरू से पी रहे हैं ना, प्रेगनेंसी में भी पी रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी पी रहे हैं, तो दूध तो वही है, हर टाइम पे वही है। तो आई एम मोर वरीड कि अगर प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, अगर वो पेस्टिसाइड वाला दूध पीते हैं तो उनके बच्चों पे नुकसान ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू दोज बच्चे जो कि बाहर आ गए हैं। So we are debating on basically pesticides in milk, rather than not only breastfeeding mothers, but we are also talking of pregnant mothers. बिल्कुल सही। So this is the news which has come from one of the sectors, but by and large prevalent हम सारी जगह से तो ये न्यूज नहीं सुन रहे हैं। हाँ, पक्का ये है कि we have 2 kind of fodder जो कि normally plants में दिया जाता है, that is organic fodder, and जो fodder हम बाहर से मंगाते हैं जिससे yield ज्यादा मिलती है, उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है, तो वही गाय खाएगी, वही वाला दूध देगी। तो देर इज अ थ्योरी बिहाइंड दिस कि उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड हो सकता है। मैं मान रहे हैं आपकी बात। जो रानी जी है सिरसा में, जिन्होंने ये रिसर्च की है, उन्होंने बहुत बड़ा सैंपल नहीं लिया है, उन्होंने 80 लोगों का सैंपल लिया है, इसीलिए इस रिसर्च को वो कह रही है थोड़ा और इलेबोरेटिव होना चाहिए, लेकिन अपने आप में ये चौंकाने वाला है और जल्द से जल्द एजेंसीज को और सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। वक्त की कमी है, लेकिन डॉक्टर नीना और अनीता शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।